अच्छा, 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, अपने एक संक्षिप्त से प्रयास के साथ मैं आप सभी के बीच पुनः एक छोटे से वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर पाठ का संकलन करने का प्रयास किया है। विशिष्ट हिंदी स्वाति के काव्यखंड के अंतर्गत नीति काव्य के पाठ अमृतवाणी को प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब आप इस वीडियो को सुने तो कोशिश करें कि पुस्तक भी आपके हाथ में हो और अमृतवाणी नामक पाठ आपके सामने हो, तो आपको बहुत ही जल्दी और आसानी पूर्वक यहाँ से कही गई बात समझ में आएगी। आप जानते ही हैं कि अमृतवाणी नामक इस पाठ या कविता के कवि का नाम है संत कबीरदास जी। कबीरदास जी का जीवन परिचय वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, अतः कवि परिचय के अनिवार्य चारों बिंदुओं के अंतर्गत आप जीवन परिचय पुस्तक से आसानी से लिख सकते हैं। सीधे अर्थ की ओर बढ़ते हैं, कविता के अर्थ को समझने की चेष्टा करते हैं। कबीरदास जी के संबंध में इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि कबीरदास जी न केवल एक कवि थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, एक संत भी थे, और ऐसे संत थे जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को माना है, ईश्वर को माना है, परंतु निराकार स्वरूप की उपासना की है और समाज के पाखंड और झूठे आडंबरों का कठोर विरोध किया है। निसंकोच अपनी वाणी को उन्होंने बहुत ही मुखरित रूप से प्रकट किया है और पाखंडों का घोर विरोध किया है। तो चलिए पाठ में दिए गए सुंदर दोहों की ओर बढ़ते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम दोहे से शुरू करते हैं। संगति के संबंध में यह दोहा दिया गए हैं। कबीरा संगति साधु की, जो करी जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भये, बांस न चंदन होय। दो पंक्तियां इसके बाद की भी सुन लीजिए। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिरभाए। तो इसमें पहले जो कठिन शब्द आए हैं उनको समझ लीजिए। जैसे संगति शब्द आया है, कबीरा संगति साधु की। संगति अर्थात होता है साथ, और साधु का अर्थ होता है सज्जन। साधु का मतलब किसी बाबा से नहीं है, साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष। करी मतलब जो कर सकते हैं, कोई माने जो कोई भी व्यक्ति। विरक्ष, विरक्ष का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। कुसंग मतलब बुरे लोगों की संगति या बुरे लोगों का साथ। पाथर यानी कि पत्थर। तिराए मतलब तैरता है। कदली, कदली यानी केला। भुजंग, भुजंग यानी कि सर्प। और शीपी अर्थात शंख, छोटा शंख जो नदियों में या कि समुद्रों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये कठिन शब्द थे जिनके अर्थ को जाना। अब संदर्भ के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी कविवर कबीरदास जी की अमृतवाणी नामक साखियों से अवतरित है। इसके पश्चात प्रसंग में लिखेंगे, इन साखियों में कबीर ने सत्संग की महिमा और कुसंग की बुराई का चित्रण किया है। और संदर्भ में आपको पाठ्य पुस्तक का नाम, काव्यखंड के अंतर्गत नीति काव्य, अमृतवाणी, कवि कबीरदास जी इत्यादि भी लिख देना है। अब चलते हैं हम, बहुत ही सरल पद है, संदर्भ और प्रसंग के पश्चात व्याख्या की ओर। तो कबीरदास जी ने प्रथम पंक्ति में कहा है, कबीरा संगति साधु की, जो करी जाने कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सज्जन पुरुषों की संगति को करने का ज्ञान रखता है, करने का अनुभव रखता है, वही सफल होता है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्संगति के महत्व को समझता है वही उसका लाभ उठा पाता है। कैसे, इसका उदाहरण भी दिया है उन्होंने। उदाहरण के लिए पंक्ति में लिखा है, सकल बिरछ चंदन भये, बांस न चंदन होए। तो उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे वन में चंदन की सुगंध प्राप्त करके आसपास के वृक्ष भी सुवासित हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, और चंदन की सदृश्य
को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु विपरीतवश बांस अपने स्वभाव के कारण उसकी सुगंध को ग्रहण नहीं कर पाता है, अर्थात उसके स्वभाव के गुणों को धारण नहीं कर पाता है। तो भले ही वह साथ में क्यों न रहते हों, परंतु वह उस गुण को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार साधु के गुणों को वे ही लोग ग्रहण कर पाते हैं जो ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल व्याख्या है इस पद की, इस साखी की। और इसी में देखिए अगली पद में कहते हैं, अगली साखी में कहते हैं, कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए। कबीरदास जी कहते हैं, एक ओर उन्होंने सत्संगति के प्रभाव को बता दिया है और दूसरी ओर कुसंग के जो विपरीत परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में बताया है। कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव कुसंग से बचना चाहिए, कुसंग अर्थात बुरी संगति से बचना चाहिए। जिस प्रकार की पत्थर और जल की संगति नहीं हो सकती, जल में पत्थर डालने पर पत्थर सदैव जल के नीचे ही डूब जाता है, वह जल में तैर नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिरभाए। बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि स्वाति नक्षत्र की जो एक पानी की बूंद होती है, वह स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद 3 स्थानों पर, कदली अर्थात केले में, सीप अर्थात समुद्र की सीपी या घोंघे या शंख में, और भुजंग अर्थात सर्प, इन तीनों के मुख में जाती है। परंतु तीनों जगह उसका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। कदली यानी केले में यह बूंद कपूर के रूप में उत्पन्न हो जाती है। सीपी में जाती है बूंद तो मोती बनकर निकलती है, परंतु यही बूंद जब किसी सर्प के मुख में जाती है तो वह जहर का रूप धारण कर लेती है। अर्थात संगति का बहुत ही व्यापक असर होता है। इसके द्वारा कबीरदास जी ने यह समझाने का प्रयास किया है। काव्य सौंदर्य की ओर बढ़ लीजिए। काव्य सौंदर्य में सत्संग के लाभ और कुसंग की हानि को उदाहरण सहित समझाया है। भाषा सधु कड़ी है परंतु सरल है, एवं रस शांत रस का प्रयोग किया है। छंद दोहा है। अलंकार में लिख सकते हैं आपके अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया है। चलिए अब बढ़ते हैं कबीरदास जी की साखी नंबर 2 की ओर, जिसका शीर्षक है उपदेश। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह। और बहुरी न देही पाइए, अब की देह सुदेह। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। इस प्रकार से इन 4 पंक्तियों का एक सामूहिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्दों को देख लें। देह का मतलब शरीर होता है और देह का मतलब देना। बहुरी मतलब आगे, फेर या फिर सुदेह अर्थात अच्छा शरीर। चलिए इस तरह से कठिन शब्दों को समझने के बाद संदर्भ, तो संदर्भ पूर्वानुसार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी विशिष्ट स्वाति के काव्यखंड के नीति काव्य के पाठ अमृतवाणी से अवतरित हैं। इनके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तत्पश्चात प्रसंग। यहाँ कबीरदास जी शरीर के जन्म लेने के महत्व को और उसके श्रेय को दान करने में बताते हैं। दूसरी साखी में उन्होंने बताया है कि घर में संपत्ति के बढ़ जाने पर खूब दान करना चाहिए, संग्रह नहीं। व्याख्या की ओर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, प्रथम 2 पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे मानव का
श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको धारण करने का केवल एक फल यही है कि इस देह से जितना दान कर सकते हो, जितना दान कर सको उतना दान कर लो। इस शरीर के शांत हो जाने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर फिर यह शरीर बार बार मिलता नहीं है। यह शरीर आपको मिलेगा यह कतई निश्चित नहीं है। इसलिए इस शरीर का यही उपयोग है कि मानव को दान करना चाहिए। कर्म करने की शक्ति और विचार करने की बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस सुंदर देह से दान कर इसे श्रेय प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पर दान की महिमा बताइए, देह की महिमा बताइए। और अगली दो पंक्तियाँ हैं जिसमें धन के महत्व और दान के महत्व को बताया है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में जल के बढ़ जाने पर या घर में संपत्ति के बढ़ जाने पर दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। हमें दोनों हाथ से नाव में भरे हुए जल को उलीच कर बाहर निकाल देना चाहिए। उसी प्रकार घर में अधिक जो संपत्ति है उसको दान दे करके हमें परोपकारी कार्यों में उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। यही सयानो काम अर्थात बुद्धिमत्तापूर्ण यही कार्य होता है। हमें धन का संग्रह नहीं करना चाहिए वरन उसका दान कर देना चाहिए। क्योंकि नाव में भरा हुआ अधिक पानी नाव को डुबो सकता है, उसी प्रकार घर में बड़ी हुई संपत्ति घर को भी पतन के गर्त में ले जा सकती है। अतः उसका दान पुण्य करके हमें उसको खर्च करना चाहिए। इस तरह से इन चारों पंक्तियों का अर्थ हो जाता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इस साखी में दान की श्रेष्ठता को उजागर किया गया है। शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया है। और अब तीसरी साखी जिसमें 4 पंक्तियाँ होंगी उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक कबीरदास जी ने दिया है विचार। माटी कहे कुम्हार से क्या तू रोंदे मोहि, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तो ही। यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे ये साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। कठिन शब्दों को समझ लीजिए। माटी अर्थात मिट्टी, कुम्हार अर्थात जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। रोंदे अन्ना पैरों के नीचे रौंदना, रौंदे अर्थात पैरों के नीचे कुचलना या रौंदना। तन अर्थात शरीर, कांचा अर्थात कच्चा, कुंभ यानी कि घड़ा, टपका यानी कि पानी की बूंदें, फूटी यानी कि फूट गया, कछु अर्थात कुछ भी। संदर्भ पूर्वानुसार लिखेंगे और चलते हैं अब इन सुंदर साखी की पंक्तियों के प्रसंग की ओर। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने संसार और शरीर की नश्वरता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है यह समझाने का प्रयास किया है। तो प्रथम 2 पंक्तियों को समझ लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कुम्हार को संकेत करते हुए। कुम्हार कौन है? इस सृष्टि में जन्म लिए हुए सभी मानव। तो कबीर कुम्हार के माध्यम से संकेत करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि हे कुंभकार, हे कुम्हार, तू इस समय मुझे अपने पैरों के नीचे डालकर रौंद रहा है अर्थात कुचल रहा है, परंतु याद रख एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं तुझे रौंद डालूंगी अर्थात मृत्यु के पश्चात यह शरीर पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। बहुत ही सुंदर भाव स्पष्ट किया है। अब इसके आगे की दोनों पंक्तियों के अर्थ को समझ लीजिए। कबीरदास जी अगली 2 पंक्तियों में कहते हैं कि यह शरीर तो कच्चे घड़े के समान है जिसे हम साथ साथ लिए इधर से उधर
घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। वर्षा के जल पड़ने से यह गीला होकर टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। शरीर के अर्थ में मृत्यु रूपी वर्षों तक इसको, ये मृत्यु रूपी वर्षा इसको तोड़ देगी। शरीर रूपी इस घड़े को मृत्यु रूपी वर्षा तोड़ देगी और फिर यह शरीर इस निस्सार संसार से चला जाएगा। अर्थात हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हमारा यह शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, यह कभी सदैव के लिए नहीं हो सकता है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखकर पुरुषार्थ करना चाहिए, दान करना चाहिए। अब चलते हैं कबीरदास जी के चौथे साखी की ओर, जिसका शीर्षक दिया है उन्होंने वाणी। शब्द सम्हारें बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जिह्वा जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान, नहीं तो औगुन उपज कहे सब संत सुजान। नहीं तो औगुन उपजे कही सब संत सुजान। चलिए तो अंतिम इस साखी के शब्दार्थ को समझ लें। शब्द यानी कि बोला गया या बोली, सम्हारे अर्थात सावधानी से, औषधि यानी कि दवा का काम, दवा, और घाव यानी घायल कर देती है। जिह्वा यानी कि जीव, बस में करना यानी नियंत्रण में करना, तिन अर्थात उतने, और जहान का मतलब होता है संसार, अवगुण माने कि अवगुण या बुराई, सुजान यानी कि सज्जन। संदर्भ पूर्वक होगा। प्रसंग, यहाँ कवि वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हैं कि वाणी का क्या महत्व होता है। व्याख्या में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मुख से शब्द बहुत सावधानी पूर्वक सोच समझ कर निकालना चाहिए। क्यों? इसके हाथ पैर नहीं होते, यह हम लोगों से ही अपने अनुरूप कार्य सिद्ध करा सकते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक शब्द तो मिठास लिए हुए होता है, जो औषधि के समान, दवा के समान सुनने वाले के ऊपर काम करता है, और दूसरा शब्द कठोर होता है, जो कठोरता लिए होता है, वह बाण के समान सुनने वाले के हृदय को आहत कर देता है, वहाँ घाव कर देता है। इसलिए शब्द संभाल कर या सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। अगली दो पंक्तियों में देखिए, कबीरदास जी पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जिह्वा को यानी अपनी जीभ को बस में कर लिया यानी नियंत्रण में कर लिया, अर्थात जिन्होंने संयत वाणी से बोलना शुरू कर दिया, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, उन्होंने तो मानो संसार को ही अपने बस में कर लिया है। पुनः समझ लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लिया, अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया, उन्होंने इस संसार को ही बस में कर लिया है। यदि जिह्वा किसी के बस में नहीं हो पाती है तो वह अनेक बुराइयों को जन्म देती है, ऐसा सभी साधु सज्जन पुरुष कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मीठी बोली से सभी लोग प्रसन्न होते हैं और कठोर वाणी से सब क्रोधित होते हैं, दुखित होते हैं। इस तरह से इस साखियों का अर्थ भी हो जाता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा सदुक्कड़ी है, परंतु सधी हुई भाषा है, नीतिपरक भाषा है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है, दोहा, छंद और शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपने आज इस वीडियो के माध्यम से चौथे वाणी तक की साखियों को समझा। अगले वीडियो में मैं पांचवी साखी और अभ्यास प्रश्न को लेकर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इस वीडियो से निश्चित रूप से लाभ लेंगे।